हेलो बच्चों, वेलकम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड happy watching all these videos and learning all these concepts. So previous class में we saw something called associativity and ये associativity क्या है? This is one of the property of numbers. और क्या क्या तरीके के नंबर्स हमने देखे थे? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर और भी तरीके के नंबर्स हैं. बट इन दिस चैप्टर इट इज सफाइस टू अंडरस्टैंड अबाउट ऑल दीज 4 काइंड ऑफ नंबर्स. ठीक है. सो इस क्लास में एंड दिस क्लास विल बी लास्ट क्लास ऑफ फॉर योर चैप्टर नंबर 1 एंड इस क्लास में हम चैप्टर नंबर 1 का दैट इज रैशनल नंबर का लास्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे एंड देन फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो वील मूव टू चैप्टर नंबर 2. सो एसोसिएटिविटी हमने देख लिया था और हमने समझ लिया था कि एसोसिएटिविटी के केस में जो भी जिस नंबर का भी एसोसिएटिविटी चेक करना चाहता हूँ उस नंबर का मैंने बॉक्स बना लेना है. उस बॉक्स के अंदर कौन से नंबर्स होंगे जी? इस बॉक्स के अंदर अगर मैं नेचुरल नंबर का चेक करना चाहता हूँ, ये नेचुरल नंबर का बॉक्स है तो ये नेचुरल नंबर होगा. और एसोसिएटिविटी के लिए हमें लाइक क्लोजर प्रॉपर्टी एंड वो सारी दूसरी प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए हम 2 नंबर्स निकालते थे. एसोसिएटिविटी को चेक करने के लिए हम इस बॉक्स में से 3 नंबर निकालेंगे. राइट. ये सारी चीज़ें हमने समझ लिया. दिस वाज जस्ट अ रिकैप. नाउ आज मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बताऊंगा. ओके. एंड दैट इज रोल ऑफ 0 एंड रोल ऑफ 1. रोल ऑफ 1. इसको थोड़ा अच्छे से स्ट्रेट बना लेते हैं. सो आई टेक दिस. It is like this. Okay. So चलो एक बात बताओ, मैं कोई सा भी नंबर ले लेता हूँ. फॉर एग्जाम्पल 2. व्हाट इज 2? इज इट ए नेचुरल नंबर? हाँ, नेचुरल नंबर है. होल नंबर भी है क्या? यस, होल नंबर भी है. रैशनल नंबर भी है जी. इंटीजर भी है. तो कोई भी एक नंबर मैंने यूं ही ले लिया. ठीक है. अगर मैं इस नंबर में 0 ऐड कर देता हूं, what do I get? I get 2. That is, I get the number again. See, I take another number 3.5. ये नेचुरल नंबर है क्या? नहीं सर. होल नंबर है क्या? नहीं. इंटीजर है क्या? नहीं. रैशनल नंबर है? हाँ है. मैं जस्ट प्रीवियस चीज को रिवाइज कर रहा हूँ. इस चीज का कुछ लेना देना नहीं है यहाँ पे, है ना. वी आर जस्ट ट्राइंग टू सी कि अगर मैंने 3.5 लिख दिया तो क्या हमारा पहले हमने जो पढ़ा है क्या हमें याद है ना. इसको हटा देते हैं. अगर मैं 3.5 में 0 को ऐड कर देता हूँ, व्हाट डू आई गेट? आई गेट 3.5 अगेन. तो बोलो सर इसमें कौन सी बड़ी बात होगी? अब हाँ, कहीं पे भी मैं 0 को किसी भी नंबर, अगर मैं एक नंबर लेता हूँ a और उसमें मैं 0 को ऐड करता हूँ, अगेन मुझे वही नंबर मिलेगा. इसमें क्या बड़ी बात है? नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है. मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ इससे कि इस 0 को मैथ में एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है. ओके. एडिटिव आइडेंटिटी और आइडेंटिटी फॉर एडिशन. अब अगर मैं पहले ही तुम्हें बता देता कि 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी तो मे भी तुम्हें समझ नहीं आता. राइट. सो आई एम सेइंग कि इसको क्यों बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी? बिकॉज 0 ऐसी चीज है जिसको मैं ऐड कर दूं किसी भी नंबर में तो वही नंबर वापस दे देता है. इसलिए आइडेंटिटी है, मतलब सेम नंबर. सी,
नंबर कोई सा भी था उसमें मैंने 0 ऐड किया, वही नंबर वापस दे दिया। सो इट इज कीपिंग द आइडेंटिटी इंटैक्ट, राइट। ए था और ए ही आ गया, इसलिए इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। क्यों इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्यों नहीं बोलते? देखो, अगर मैं कोई नंबर ले लेता हूँ 2 और इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ 0 को, क्या देगा ये 0 दे देगा। सो ऐसा नहीं कि मेरा जो नंबर था, जो भी मैंने नंबर लिया था वही वापस आ गया, ऐसा तो नहीं हुआ ना, आइडेंटिटी तो मेंटेन नहीं हुआ ना। ओके, सो इसलिए मैं इसको बोलता हूं एडिटिव आइडेंटिटी, राइट। 1 in same way, if I take 2 or for example any number 5 and I multiply it with 1, I get 5. और if I take a number a, उसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूं, I get a again. सो 1 को मैथ में, ओके, और नंबर सिस्टम में इन पर्टिकुलर कहा जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। गेटिंग माय पॉइंट? जस्ट नेम, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ समझने को नहीं है, बट यस, कल को आपसे कोई पूछ दे कि ओके व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर अ रैशनल नंबर, तो भाई कोई भी रैशनल नंबर ले लिया r और उसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो 1 ही होगा। कोई आपसे कल पूछ दे एग्जाम में नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बताओ, तो हाँ, कोई भी नेचुरल नंबर लूंगा, उसको अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वही नेचुरल नंबर आएगा, तो इसलिए 1 उसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गई। कल को कोई आपसे पूछ दे एग्जाम में कि होल नंबर का मुझे एडिटिव आइडेंटिटी बताओ, तो होल नंबर लूंगा कोई सा भी, उसमें मैं ऐड करूंगा 0, तो मुझे वही होल नंबर दे देगा, इसलिए आइडेंटिटी मेंटेन रह रहा है, इसलिए मैं बोलता हूं इसको एडिटिव आइडेंटिटी। क्या है एडिटिव आइडेंटिटी? ये 0 है एडिटिव आइडेंटिटी, ओके। अगर मैं बोलता हूं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी? दिस वन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। गेटिंग माय पॉइंट? सो जस्ट ये चीज आपने समझना है कि ऐसा कुछ होता है, ठीक है, ओके। अभी तक हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी है ना। एक प्रॉपर्टी और भी है जिसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ओके, अब देखो ये क्या होता है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इन अ वे, ओके। क्या, व्हाट इज नेम? डिस्ट्रीब्यूटिविटी, राइट। सो समथिंग लाइक, you have heard the word ना, distribution, right? So distribution का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट कर देना, है ना, उसको हर जगह बांट देना, ऐसा ही होता है ना। सो देखो, इस तरीके की प्रॉपर्टी को हम डिस्ट्रीब्यूटिविटी बोलते हैं। किस तरीके की प्रॉपर्टी? अगर मैं कोई सा भी नंबर ले लूं, फॉर एग्जांपल रैशनल नंबर, मान लो 3/4, ठीक, और इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 2/3 प्लस 5 से, ठीक है। ये चलो पहले एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, फिर इस पे आते हैं। सिंपल एग्जांपल राइट साइड में ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक नंबर दिया 3 इंटू, मैं बोलूँगा 5 + 4, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर तो बहुत सिंपल है, 3 इंटू 5 + 4 कितना होगा? 5 + 4 इज 9 एंड 3 इंटू 9 इज 27। ओके, तो अभी हमने कैसे किया? हमने पहले 5 + 4 को ऐड कर दिया और फिर मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो, क्या इसी चीज को मैं ऐसे कर सकता हूं क्या? सेम इसी चीज को
अगर मैं 3 इंटू 5 प्लस 4 को मैं ऐसे लिख दूं, 3 इंटू 5, मतलब पहले 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 5 से और उसके बाद प्लस का साइन था, मैंने प्लस का साइन दे दिया, फिर से 3 को ले गए और मल्टीप्लाई कर दिया 4 से। सो 3 इंटू 4। देखते हैं कि इसका रिजल्ट सेम आ रहा है क्या। इक्वल टू 3 इंटू 5 कितना होता है, 15 प्लस 4 3 ज़ा 12, 15 प्लस 12 27। ओहो, दिस इज मैजिक। 27, यहां भी 27। इसका मतलब कि या तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करूं कि पहले 5 प्लस 4 ऐड कर दूं और 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, या तो मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करूं कि 3 को पहले 5 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद एडिशन का साइन था, मैंने इधर एडिशन का साइन रख दिया, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, और उसके बाद आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 इंटू 5 इज 15, 4 इंटू 3 इज 12, और फिर ऐड किया। तो सर मैं ऐसे क्यों करूंगा, इतना लंबा क्यों करूंगा, मैं तो सीधा ये शॉर्टकट तरीके से करूंगा। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, अच्छी बात है, बट मैं तुम्हें इससे ये बताना चाहता हूं कि इस तरीके की चीज को अगर ऐसे करना पॉसिबल है तो इसको ऐसे भी किया जा सकता है। मैं बताऊंगा इसका इंपॉर्टेंस क्या है, बट फिलहाल तो ये समझ लो कि हाँ, इस तरीके की चीज को अगर कभी ऐसा रहे कि कोई मल्टीप्लिकेशन में हो और इधर दो चीजें ऐड कर रहे हैं हम, तो इस मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी। देखो, इस मल्टीप्लिकेशन को 3 इंटू 5 प्लस 4 को, सॉरी 5 प्लस 4 को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देखो 3 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 5 के साथ और फिर सेम 3 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 4 के साथ मल्टीप्लाई करके। कैसे, 3 को पहले 5 से मल्टीप्लाई किया, इसके बाद यहाँ पे एडिशन का साइन था तो मैंने यहाँ पे एडिशन का साइन रख दिया, और फिर मैंने 3 को डिस्ट्रीब्यूट करके 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी। सो इफ देयर इज अ नंबर a, it is multiplied by number b plus c, then I can write this as a into b, और यहाँ पे साइन कौन सा है, प्लस प्लस, और फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे a को c के साथ, a इंटू सी। ये बताना चाह रहा था मैं ये बताना चाह रहा हूं कि a इंटू बी प्लस सी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। इसकी जरूरत क्या है, इसकी जरूरत यह है कि जब आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे तो सिर्फ हम नंबर से डील नहीं करते। ओके वेट, सबसे पहले तो मुझे इस चीज को एक जगह साइड में लिखने दो। सो लेट अस राइट दिस हियर। ओके या, सो व्हाट आई एम सेइंग इज व्हेन यू गो टू हायर क्लासेस, हम सिर्फ नंबर से डील नहीं करते। अब यहाँ तो सिंपल था कि मैंने 3 इंटू 4 प्लस 5, तो आप बता रहे हो कि सर ये तो सिंपल है, 4 प्लस 5 को पहले ऐड करके फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 27 आ जाएगा। मैं इतना क्यों करने जाऊंगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर 3 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर ऐड करूंगा, क्यों करना मैंने। यस यू आर राइट, यहाँ पे जरूरत नहीं है। बट जब तुम हायर क्लासेस में जाओगे, व्हेन यू विल गो टू हायर क्लासेस एंड सॉरी, देन वहां पे you will learn about lot of variables and lot of identities or लीनियर इक्वेशंस, पॉलिनोमियल्स, ठीक है। उसमें आपको बहुत बार ऐसे टर्म मिलेंगे, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, और कभी कभी आपको ऐसे मिलेगा a इंटू बी प्लस सी। अब मान लो कहीं पे तुम्हें मिला a इंटू बी प्लस सी और माइनस ए सी। ओके, थोड़ी देर के लिए समझ लो, आगे की क्लासेस में आप पढ़ेंगे,
ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस जिसको पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि हाँ, इसकी ज़रूरत क्या है इसको करने की। अगर कभी हायर की क्लासेस में मान लो कि तुम्हें इस टाइप का एक इक्वेशन मिला, ओके, तो देखो अगर मुझे ये पता है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉलो करता है ये, तो मैं इस चीज़ को क्या लिख सकता हूँ, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। देखो अगर मैंने कुछ भी नहीं इंटू नहीं लिखा है तो मैथ में हम मान के चलते हैं कि इसके बीच में इंटू है। अगर कुछ भी नहीं लिखा, फॉर एग्जांपल a प्लस बी लिखा है तब तो प्लस है। अगर मैंने सिर्फ लिख दिया a b, इसका मतलब होता है a इंटू बी। ओके ओके, सो a इंटू बी प्लस a इंटू सी, और माइनस पहले से है ए सी, तो a इंटू सी कट गया, यहां पे सिर्फ आंसर आ गया ए बी। तो देखो इतना बड़ा इक्वेशन था, इतना बड़ा इक्वेशन था, और मुझे ये पता है ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कि हाँ ऐसे होता है, इसलिए मैं इसको सॉल्व कर पाया। अगर मुझे ये रूल नहीं पता होता तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर पाता यहां पे, राइट। यही नहीं, आप और भी हायर क्लासेस में जाओगे तो बहुत जगह पे इसका यूज किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, इसलिए आपको ये जानना जरूरी है। ठीक, इसको मिटा दिया जाए यहां से। अब देखो हमने स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन ले लिया था, राइट। अब इस क्वेश्चन को हम बना सकते हैं, यस सर। एक तो की तरीका है, सिंस ये नंबर है, यहां पे मुझे कुछ करना नहीं है, ये नंबर है तो मैं ये दोनों को ऐड कर दूंगा, ऐड करके मल्टीप्लाई कर दूंगा, सिंपल सा आंसर है, इसमें कुछ नहीं करना। बट अगर मैं बोलूं कि हाँ इसको डिस्ट्रीब्यूशन के तरीके से सॉल्व करो या डिस्ट्रीब्यूटिविटी लॉ को लगा करके सॉल्व करो, तो कैसे करोगे, -3/4 ये जो है इसको लिया, इसको पहले इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट किया, मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई किया, सो मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3, और इसको ब्रैकेट में डाल दो। ठीक है, मतलब ब्रैकेट में डालने का मतलब है कि इन दोनों को मैं एक साथ पहले इसका ऑपरेशन करूंगा, मल्टीप्लिकेशन करूंगा। इसके बाद बताओ, इसके बाद साइन क्या है, इसके बाद साइन है प्लस का, देखो प्लस है ना यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्लस। उसके बाद फिर से इसी नंबर पे आ जाना है, वापस आ गए, इसको मल्टीप्लाई किया फिर 5 से, तो क्या लिखूंगा, -3/4 इंटू 5, और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ब्रैकेट का क्लोज का मतलब इन दोनों को साथ में करूंगा। यहां पे भी कर सकते थे तुम ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे, ठीक है, कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब इसका आंसर देखो, -3 इंटू 2 इज -6, या ऐसा भी कर सकते हैं, देखो 2 को काट दिया 2 से, 3 को काट दिया 3 से, क्या बच गया, -1/2 प्लस, इसमें कुछ कर सकते हैं, कुछ कटेगा नहीं कटेगा, सो -15/4। अब इन दोनों को ऐड कर दो, कैसे ऐड करेंगे पता है ना, एलसीएम लिया 4 आया, -2 -15 इक्वल टू -17/4। अच्छा, होप ये सारी चीज़ें तो पता होंगी आप लोगों को, राइट, कि अगर यहाँ पे 2 है 4 है तो मैं एलसीएम 4 लेता हूँ, और ये जैसे 2 ऊपर में लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 है तो मैंने 2 को 2 से काट दिया, ये सब पता है ना, ओके। और -3 था, नीचे में 3 था तो 3 3 से कट गया, माइनस फिर भी रह जाएगा, इसलिए -1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। जिसको नहीं पता ये देखो, जो न्यूमरेटर में है न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, 5 है इसको 5/1 समझ सकते हैं, तो 3 इंटू 5 15, -15/4। इसकी बात करें तो ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो 2 और ये 2 2 जा 4, इसलिए 2 आ गया नीचे, 3 3 से कट गया, -1/2।
ये तो पता होगा, एलसीएम ले लिया 4। अगर एलसीएम 4 नहीं लेना तो एक और तरीका होता है, देखो -1/2, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ -2/4? क्या किया मैंने, सीधा ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। अब देखो मुझे ये करना था, इसको मैं करूँगा -1/2 को मैं लिखूँगा -2/4, दोनों बात बराबर ही है, प्लस -15/4। अब मैंने क्या किया, देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो चुपचाप ऊपर वाले को वैसा का वैसा ऐड कर दिया जाता है। तो डिनोमिनेटर में मैंने लिख दिया 4 -2 -15, ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है, राइट। -15 इक्वल टू -17 डिवाइडेड बाई 4, सेम आंसर आया मेरा, है ना। सो ओवरऑल हमने इस क्लास में 2-3 चीजें समझी। हमने समझा कि भाई कुछ होता है जिसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। नाम क्या बता रहा है, नाम ये बता रहा है कि अगर कोई ऐसा नंबर जिसको ऐड कर दिया जाए किसी नंबर में तो वही नंबर दे दे, आइडेंटिटी को मेंटेन कर ले। 2 एक ऐसा नंबर था जिसमें मैंने 0 ऐड किया तो 2 ही मिल गया, मतलब 2 की आइडेंटिटी मेंटेन रह रही है। या 2 ही नहीं, कोई सा भी नंबर ले लें, 3.5 एक नंबर ले लें और उसमें मैं 0 को ऐड करता हूं तो ए ही देता है। तो इसमें एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, कौन सा वो नंबर है जिसके कारण आइडेंटिटी मेंटेन रह रहा है। 0 वो नंबर है, क्योंकि 0 को अगर ऐड कर दिया जाए, एडिटिव ऐड कर दिया जाए तो वो आइडेंटिटी को मेंटेन कर रहा है। सेम हमने उसी तरीके से समझा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कौन सा ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए किसी नंबर में तो वही नंबर दे देगा, वही नंबर दे देगा आर। इसको हमने बोला मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हमने देखा कि 1 वो नंबर है, ठीक है। फिर हमने देखा कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी, और वो कुछ नहीं है, अगर 2 कोई नंबर यहाँ पे ऐड हो रहा है, ये है, देखो इसको दिमाग में रखना अपने। दिस, अगर कोई एक नंबर है a मल्टीप्लाइड बाई b प्लस सी, तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं a इंटू बी प्लस, क्योंकि प्लस था यहां पे बीच में साइन, और a इंटू सी। इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट कर देना। a को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया b पे, a को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया c पे। कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, a इंटू बी, बीच में प्लस साइन था, बीच में प्लस साइन लगाया जी, और a इंटू सी कर दिया। ठीक है बच्चों, आई थिंक इसको करने के बाद you all will be able to solve your problems of chapter 1, that is rational number। और इस वीडियो को समझने के बाद आपका चैप्टर नंबर 1, that is rational number, complete होता है। ओके, so from next class we'll move on to chapter number 2 of class 8। ओके, चलो, till then enjoy learning, enjoy studying, and then enjoy everything। Okay।